सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। दोस्तों, ट्रंप के लिए भारत के एक खास समुदाय ने क्या नहीं किया। भगवान तक माना, आरती उतारी, उसका बर्थडे मनाया, तिलक लगाया, उसकी फोटो को केक चटवाया, सब कुछ किया। पूरी चापलूसी गोदी मीडिया ने की कि जब जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं बिजली कड़कती है। तो दोस्तों, सबके मुंह पर थूकते हुए उन्हीं के ताऊ ने, ट्रंप ने सिर्फ थूका नहीं बल्कि पेशाब कर दिया। आज वही ट्रंप की सरकार एक बिल लेके आई है कि जो भी देश रूस से कांटेक्ट में है और उससे तेल ले रहे हैं उस पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। हजरात, 15-20% टैरिफ से ही वाट लग जाती है। 50% टैरिफ से हम घबरा रहे थे, यहां 500% टैरिफ भारत पर लगाने की तैयारी है। बिल पास अभी नहीं हुआ है लेकिन तैयारी पूरी है और बिल पास होगा क्योंकि ट्रंप की ही चलती है। अच्छा, चाइना और भारत ही रूस से तेल ले रहे हैं भारी मात्रा में और भारत से ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करवाता है और करता है, कभी हमारे भारत पर कई तरह के इल्जाम लगाता है। अब जो वो टैरिफ लगाएगा, सवाल ये है, जो वो वाला झुंड है कि फौफा ने वॉर रुकवा दी और फौफा तो ट्रंप के बहुत करीबी हैं, अब उनके फौफा ट्रंप से भाई 20-50% छोड़ो 10% टैरिफ कम ना करवा पाए तो वो 500% टैरिफ लगाने जा रहा है। क्या ये बीजेपी और खास सनातन समुदाय जो इसके साथ, ट्रंप के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, क्या अब ट्रंप का वो विरोध करेंगे? क्या अभी भी वो ट्रंप के साथ रहेंगे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है और हमारे मुल्क को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। उधर चाइना और भारत के रिश्ते इसी बीजेपी के रहते हुए खराब हुए। भारत सरकार ने चाइना की कंपनियों पर बैन लगा दिया था, 5 साल हो गया। आज वही चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को अपना कह रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, हमारे इलाकों में, अपने इलाकों के अंदर ही, मतलब हमारे इलाके करीब 20-20 और 70-70 तक फाइटर जेट तैनात करने के हैंगर बना चुका है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में अपने गांव बना चुका है, अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल चुका है। तमाम वो चीजें कर पाकिस्तान को हथियार, फाइटर जेट दे रहा है, तुर्की से करीब हो चुका है, बांग्लादेश का साथ दे रहा है, बांग्लादेश को JF-17 दे रहा है। ये तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद ये राष्ट्रवादी सरकार, ये ईमानदार सरकार भारत की उसी चाइना के साथ रिश्तों को ठीक कर रही है और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए जो चाइना की कंपनियों पर भारत ने बैन लगाया था वो बैन हटा रही है। इसके बाद भारत में प्रोजेक्ट्स, वो जो चाइना की कंपनियां हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकती हैं। सड़क बनाने का प्रोजेक्ट, बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट, मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट, मेट्रो के पुल बनाने का प्रोजेक्ट, ये चाइना ले सकता है। यानी एक बड़ा बैन भारत सरकार अपने चीन करीबी मित्र जिसके साथ मोदी जी झूला झूलते थे उस पर से पाबंदी हटा रहे हैं मोदी जी। खोखली बातें उड़ाई गई, फौफा ने वॉर रुकवा दी। रूस में कितने सारे भारतीय नागरिक, स्टूडेंट्स मारे गए। फौफा ने वॉर रुकवाई, भारतीयों को लेकर आ गए, यहां फेल। चाइना को लाल आंख दिखाई, चाइना को लाल आंख दिखाई, चाइना के साथ रिश्ते ठीक कर रहे हैं। अरे, हमने तो यह भी कहा कि जैसे वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया, भारत को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उठा के लाओ शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, उठा के लाओ बांग्लादेश के तानाशाह को। बस फौफा का जलवा व्हाट्सएप ग्रुप पर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब आप ये देखिए, धुरंधर पर गल्फ कंट्रियों ने बैन लगाया है, अरब देशों ने। तो
रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन विद IMPPA, उन्होंने फाफा से कहा है कि आपके जो करीबी हैं मिडिल ईस्ट के, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, इनसे कहिए कि धुरंधर पर जो बैन लगाया है वो बैन हटाएं। अब आपको पता है गल्फ कंट्री कम से कम मोदी की तो बात नहीं मानी, और मैं कहता हूं, ये लिख कर देता हूं, मोदी जी कहेंगे भी नहीं, क्योंकि कहना तो खुद ही अपमान हो जाएगा, वो हटाएंगे नहीं। हमारा भारत का प्रधानमंत्री फिर से नहीं अपमानित महसूस करेगा। फा करवा के दिखाओ। उधर भारत की रिलायंस कंपनी ने कहा है कि अगर हमें अलाउ किया जाता है तो हम सोचेंगे कि वेनेजुएला से तेल खरीदें। भाई ये खेल है, अब कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा, ये सिर्फ एक गेम है। अबे वेनेजुएला का तेल तो अब अमेरिका का है, और अमेरिका के थ्रू आप वेनेजुएला का तेल खरीदोगे तो ट्रंप तो खुश होगा, फायदा तो अमेरिका का है। भारतीय जनता को ये तमाम बड़े अमीरजादे और खासकर फाफा के साथी और खुद फाफा बेवकूफ समझते हैं। वहीं इंडिया और जर्मनी मिलकर बात कर रहे हैं साथ में, जो $8 बिलियन की सबमरीन बनाएंगे, दोनों साथ मिलकर। ऐसा जरूरी है क्योंकि हमारी नेवी को जरूरत है। बांग्लादेश में सब कुछ बेकार है, बिल्कुल उथल पुथल है, सिविल वॉर जैसा हाल है। बांग्लादेश में एक मुस्लिम नेता जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNS पार्टी के थे, दल से जुड़े हुए थे, अजीजुर रहमान मुसब्बिर इनका नाम था, गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया गया है। हजरत बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को कत्ल किया गया। दीपू दास उनमें से एक वो व्यक्ति है जिसे झुंड ने मिलकर कत्ल किया। अभी हफ्ता भर ही गुजरा था कि तस्वीर आपके सामने आ गई है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने उन दीपू दास के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कई लोगों को बंद किया गया, कई लोगों के पिछवाड़े तोड़े गए, और फिर उसके बाद उन असली कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। हजरात, कमाल यही है कि अब इनके जो गिरफ्तार हुए हैं, कमाल यह है कि इनके समर्थन में कोई थाने का घेराव बजरंग दल की तरह नहीं करेगा। इन आतंकवादी, इन हिंदुओं के कातिल के समर्थन में, कातिलों के समर्थन में कोई सड़कों पर बांग्लादेश में नहीं आएगा, जैसे यहां बजरंग दल आ जाते हैं। वहीं बांग्लादेश की इतनी फटी पड़ी है भारत से कि सिर्फ भारतीय नागरिकों का ही वीजा बंद नहीं किया है, बल्कि भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी जो उनका भी वीजा बंद किया हुआ है, वीजा नहीं दे रहा है बांग्लादेश भारतीयों को, जो ऑफिशियल्स हैं। उधर पाकिस्तान के आसिम मुनीर लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के लाहौर में हवाई ताकत दिखाई जा रही है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई ताकत दिखाई है, जिसके अंदर ड्रोन का इस्तेमाल और कई तरह के हथियारों का और एडवांस टेक का इस्तेमाल किया गया है। आसिम मुनीर ने ये तमाम जो हैं ड्रिल अपनी आंखों से लाइव देखी है। उधर पाकिस्तान अंदर से बहुत बुरे हालात में है। बलोचिस्तान के लोग पूरी तरह से अपना अलग मुल्क बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत और इजराइल से मदद मांगी है। अब यह वीडियो जारी किया है बलोचिस्तान के जो गवर्नमेंट वहां है, बलोच अलग है ना, अपने आप को अलग बताते हैं, तो बलोच ऑफिशियल ने वारंट जारी कर दिया है शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का, जिसमें देखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को बलोच के ऑफिशियल गिरफ्तार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई ये वीडियो बलोच ऑफिशियल ने शेयर की है। चाइना पाकिस्तान से नाराज है क्योंकि जो भी चीनी नागरिक और ऑफिशियल पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के अलग अलग संगठन उन चीनियों पर हमला कर रहे हैं। कई बार नाराजगी जताने के बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि चाइना के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम अपनी फौज की एक अलग टुकड़ी बनाएंगे, जिनका मकसद ही सिर्फ इतना होगा कि चाइना के लोगों को, नागरिकों को सिक्योरिटी देना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाई में नोच झुटव्वल में खलीफा बनने चले थे रजब तैयब एर्दोगान तुर्की। अब न पाकिस्तान मान रहा है, न अफगानिस्तान झुक रहा है, दोनों के बीच डील नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली खलीफा साहब पीछे हट गए हैं। तुर्की मीडिएशन करवाने से पीछे हट गया है। हजरात, ब्रिक्स की ड्रिल होने वाली है, सैन्य ड्रिल,
और ये साउथ अफ्रीका में होगी। चाइना पहुंच चुका है, ईरान की नेवी भी पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत भी अपनी नेवी भेज सकता है, क्योंकि ब्रिक्स का अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट मेंबर भारत भी है। वहीं तुर्की और सऊदी अरब ने इतिहास में पहली नेवल मीटिंग की है, यानी तुर्की और सऊदी अरब की नेवी फोर्स ने मीटिंग की है। अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो इजराइल के लिए सरदर्द और बढ़ जाएगा। उधर चाइना के हैकरों ने कर दिया है बड़ा काम। अमेरिका के हाउस यानी व्हाइट हाउस या ऑफिशियल बिल्डिंग और ऑफिशियली जो काम करते हैं बड़े लेवल पे अधिकारी, उनके कंप्यूटर्स को हैक कर लिया है। अब क्या क्या जानकारी चुराई है, इसकी जानकारी अभी पब्लिक में नहीं आई है। हजरात, साउथ चाइना सी में गैस ढूंढने की ड्रिल चाइना कर रहा है, जिस पर जापान ने नाराजगी व्यक्त की है और भड़का है। जापान के एक न्यूक्लियर ऑफिशियल का, जो जापान के न्यूक्लियर पर काम कर रहा था, उनका मोबाइल चाइना के एयरपोर्ट पर चोरी हो गया, जिनके मोबाइल में सेंसिटिव डेटा था। कहा यह जा रहा है कि यह चाइना ने खुद करवाया है। उधर अमेरिका की जो ट्रम्प की पुलिस है, जो बटालियन है आइस नाम की, मैंने आपको कल बताया था, उसने एक अमेरिकी महिला 37 साल की औरत को ही सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। और मैंने कल ही बता दिया था 24 घंटे पहले कि अब पूरे अमेरिका में खतरनाक प्रदर्शन होंगे। अब दोस्तों, प्रदर्शन बहुत खतरनाक हो रहे हैं और अमेरिका के हर जगह ऐसे प्रदर्शन हैं। बस प्रोपेगेंडा की यही तो ताकत है कि प्रदर्शन आपको पूरा मीडिया ईरान के अंदर का दिखाएगा, लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रम्प को गालियां बक बक कर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी हम हैं, देखिए। My 6-year-old wiped makeup from the grocery store. And made her bring it, I mean, and they chose to, not. Oh my God! Drag him back. Go back. Get back to the sidewalk. Go back. Let's get back to the sidewalk. Hold on. हजरात, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूक्रेन और भी कई सारे देश के वहां पर ऑफिशियल मौजूद थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्रांस पहुंचे और ये रहा वीडियो। चारों देशों ने, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन है, साइन कर लिया है एग्रीमेंट कि जब यूक्रेन में सीज फायर हो जाएगा तो ये तमाम देश अपनी फौज यूक्रेन में तैनात करेंगे। किसी को कुछ इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलता। अब यूक्रेन में अगर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन अपना फौज का टुकड़ा भेजेंगे तो फ्री में भेजेंगे क्या? अगले ही पल अपडेट देता है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। उसने ऐलान किया कि सीज फायर के बाद जब हम अपनी फौज वोज तैनात कर लेंगे तो हम यूक्रेन के अंदर जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर अपना एक मिलिट्री बेस यूक्रेन में बनाएंगे। इसके बाद जर्मनी के ऑफिशियल ने कहा है कि
यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी हम लेंगे। कहा जा रहा है कि अमेरिका यूरोपियन फौज यूक्रेन में तैनात करने को सपोर्ट कर रहा है और जब सीज फायर हो जाएगा तो अमेरिका इस सीज फायर को मॉनिटर करने को तैयार है। उधर रशिया बिल्कुल नहीं रुक रहा है। रशिया ने यूक्रेन के दिनिप्रो के इलाके में ऐसा खौफनाक हमला किया कि मिसाइल और बमबारी होते ही पूरे दिनिप्रो की लाइट भाग गई और पूरा दिनिप्रो शहर अंधेरे में डूब गया। Ось вид з вікна скрізь темно. Там завод якийсь чи що. उधर ब्लैक सी में रशियन टैंकर के ऊपर एक और बार हुआ है हमला, जिससे रूस भड़क गया है। रशिया बना रहा है सिविलियंस इलाकों को निशाना। यूक्रेन के अपार्टमेंट पर रूस का बड़ा हमला। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन मिसाइल और ड्रोन के कुछ प्रोडक्शंस, कुछ कारखाने हमारे यहां पोलैंड में शिफ्ट कर रहा है। यूक्रेन के क्राइवीव के इलाके पर रूस ने देर रात को बड़े हमले किए हैं। एक मंजर है मेरे पास, देखिए। Свет потух. हजरात, रशिया की एक और तस्वीर आई है रशियन फौज की। ये देखिए, रशियन फौज जो है बेहतरीन इंटरनेट सेवाओं के लिए घोड़े के ऊपर स्टारलिंक की डिवाइस लगाकर स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। उधर रशिया ने यूक्रेन के एक और खारकोव के गांव पर कब्जा कर लिया है। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमसे और एडिशनल डिमांड नहीं करनी चाहिए। जो डिमांड शुरू में की गई उसी पर एग्रीमेंट राजी कर देना चाहिए, एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोप जो बार बार कह रहा है हम यूक्रेन में अपनी फौज तैनात करेंगे, ऐसा अगर वो करते हैं तो यूरोप से रूस की डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाएगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। हजरात, रशिया साउथ अफ्रीका के उन गेमर्स जो गेम खेलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पबजी, लेकिन जो पीसी में खेलते हैं, तो साउथ अफ्रीका के वो खिलाड़ी, वो गेम खेलने वाले लड़के जो गेम खेलते हैं, उनको हायर कर रहा है अच्छा पैसा देकर कि आप आइए, और उनको वो ड्रोन चलाने की टेक्निक यानी ट्रेनिंग दे रहा है। तो मतलब क्या है कि यार, एडवांस दुनिया है भाई। जो गेम कल तक खेलते थे आज वो ड्रोन चलाएंगे और एक देश के लिए लड़ेंगे। उधर यूक्रेन कमजोर नहीं है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर खौफनाक तबाही मचाई है, बड़े हमले किए हैं, देखिए। हजरात, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो डर था वो हो गया है। रशिया ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल जो उसने अभी तक सिर्फ एक बार दागी थी, उसने भारी भरकम औष्णिक मिसाइल कम से कम यूक्रेन के 1500 किलोमीटर अंदर दाग दी है। इतनी अंदर कि पहले बात, मिसाइल का नाम है औष्णिक, और 1500 किलोमीटर यूक्रेन के अंदर, इतने अंदर कि पोलैंड का बिल्कुल बॉर्डर करीब था, यूक्रेन का आखिरी हिस्सा। जी हां, अब जब यह मिसाइल जाकर गिरी है, जिसके अंदर 4 से 5 या उससे ज्यादा भी वॉरहेड हो सकते हैं, क्योंकि जब यह मिसाइल गिरी है लवोव के इलाके में, तो भाई बिजली कड़क रही थी और धमाके पर धमाके हो रहे थे। मैं आपको वो मंजर दिखा रहा हूं। यही वजह है कि अमेरिका ने पहले ही यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों से कह दिया था
कि अपनी जान बचाकर भागो, रशिया बड़े हमले कर सकता है। अल्लाह अकबर। अब आप समझ सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन की बुरी तरह से बैंड बजा दी है। ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह से चिढ़ चुके हैं, क्योंकि रशिया के अंदर घुस कर यूक्रेन ने बड़ी तबाहियां मचाई हैं। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के इलाकों पर खौफनाक इसी तरह से हमले किए हैं। Нихуя себе. Ого. Ой-ой. Плохо дело. Но я это заснял. Ебать, сука! Блядь. Это пиздец. Блядь. हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।